हरे कृष्ण। तो आज के सेशन में हम यहाँ पे देखते हैं भगवत गीता की 4th चैप्टर टेक्स्ट नंबर 26। तो जैसे भगवान ने पिछले श्लोक से प्रारंभ किया है हमें एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ या जैसे अलग अलग प्रकार की कार्य जो हम कर सकते हैं। तो जैसे हमने देखा था टेक्स्ट नंबर 16 से लेके 24 तक भगवान ने हमें समझाया था शुद्ध भक्त के लक्षण जो किस प्रकार से भौतिक संसार में रहते हुए वो कार्य करते हैं, तो उनके बारे में भगवान ने सुनाया था टेक्स्ट नंबर 16 से लेके 24 तक। तो टेक्स्ट नंबर 25 से लेते हुए आगे इन सभी श्लोकों तक हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार के कार्यों के बारे में यहाँ पे दिया गया है। किस तरीके से हम कृष्ण भावनामृत के कार्य को कर सकते हैं, और कृष्ण भावनामृत के कार्य में इतने सारे वेराइटीज हैं एक्चुअली। तो किस प्रकार के कार्य या किस प्रकार की कृष्ण भावनामृत के कार्य हम कर सकते हैं, इसके बारे में इन सभी श्लोकों में विवरण दिया गया है। तो आज के श्लोक में पर्टिकुलरली यहाँ पे एक ब्रह्मचारी और एक गृहस्थ किस प्रकार से वो अपने आप को पूर्ण तरीके से कृष्ण भावनामृत के कार्य में एंगेज करेंगे, इसके बारे में यहाँ पे ध्यान दिया गया है। तो ये आज के श्लोक में यहाँ पे कहते हैं भगवान सम ऑफ देम sacrifice the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind। तो भावार्थ हम देख सकते हैं इस श्लोक की पहली पंक्ति के बारे में प्रभुपाद कहते हैं कि यहाँ पे एक ब्रह्मचारी किस प्रकार से वो कृष्ण भावनामृत के कार्य करते हैं, इसके बारे में विवरण दिया गया है। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारे समाज में जो भगवान ने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम के द्वारा जो वर्ण आश्रम पद्धति का अनुष्ठान किया था, इस पद्धति का मूल उद्देश्य क्या था, ताकि जो भी व्यक्ति इस वर्णाश्रम पद्धति का पालन करेंगे तो वो ग्रेजुअली इस आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ते हुए भगवान को समझने का प्रयास करेंगे। मतलब इन द प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करने के लिए वो ग्रेजुअली प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी स्थान में हो सकता है या किसी भी आश्रम में हो सकता है, उसके अलावा उन्हें आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ाना है, अपने सेल्फ रियलाइजेशन आत्म साक्षात्कार पाने के लिए प्रयास करना है। इसी के लिए भगवान ने ये वर्णाश्रम पद्धति का अनुष्ठान किया है। तो जैसे हमने देखा था इसी 4th चैप्टर के प्रारंभ में भगवान ने इस बात को क्लियर से कहा था कि भगवान ने ये 4 वर्ण और 4 आश्रम इसका अनुष्ठान स्वयं भगवान ने किया है, और इसका मूल उद्देश्य है कि हर व्यक्ति जो हमारे समाज में एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में रहते हैं, तो समाज में रहते हुए हमें इस जीवन का उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये वर्णाश्रम पद्धति हमें सहायता करेगी। तो यही वर्णाश्रम पद्धति का या वर्णाश्रम सिस्टम का मूल आशय होता है। अगर कोई इस मूल आशय को बुला के सिर्फ नाम के लिए या सिर्फ नियम के अनुसार वो इस वर्णाश्रम पद्धति का पालन करने का प्रयास करेंगे, तो वो उस पद्धति का जो मेन पर्पज है उससे वो वंचित रहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पे देख सकते हैं आज के इस भावार्थ की प्रारंभ में ही प्रभुपाद कहते हैं कि ये जो 4 आश्रम जो हमारे समाज के लिए दिया गया है, कौन से 4 आश्रम? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो ये चारों आश्रम हमारे लिए दिया गया है ताकि हम अपने इस आत्म साक्षात्कार पाने के रास्ते में आगे बढ़ सके, इसके लिए हमें सहायता हो सके, इसी के लिए ये दिया गया है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं तो मनुष्य जीवन जो है ये पशु प्राणियों के भांति सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करने के लिए
या इंद्रिय तृप्ति करते हुए हमारे समय को बिताने के लिए हमें नहीं मिला है। ये बहुत ही एक रेयर अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे हम इस भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो ये भौतिक संसार से मुक्त होने का जो सुविधा है, ये सुविधा हमें सिर्फ और सिर्फ मनुष्य जीवन में ही दिया गया है। मनुष्य जीवन के अलावा किसी भी प्राणी या पशु या किसी भी योनियों में हमें ये उपलब्धि, ये सुविधा नहीं मिलेगा, इसके द्वारा हम भौतिक संसार से मुक्त हो सकते हैं। तो इसीलिए जब हमें मनुष्य जीवन मिला है तो हमें सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति को बंद करते हुए मनुष्य जीवन का उद्देश्य पूरा करने का प्रयास करना है। तो ये हमारी एक सोच होनी चाहिए, हमारे एक उद्देश्य होनी चाहिए। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मनुष्य जीवन अभी हमें मिला है तो अच्छे से एंजॉय करेंगे, इंद्रिय सुख प्राप्त करेंगे, जो भी करना है, जो भी इच्छा है उसमें पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये एक्चुअली मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है। हमने इतने सारे जन्म उठाया होगा, इतने सारे पशु प्राणियों की योनियों से हमने गुजर के आए हैं, तो सभी शरीरों में हमने यही कार्य किया है, सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति करना। यही कार्य करते हुए हम यहाँ तक आए हैं। तो मनुष्य जीवन में भी अगर हम यही कार्य करेंगे तो इस जीवन का, जो मनुष्य जीवन मिला है, इसका गलत इस्तेमाल हम कहला सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि इस मनुष्य जीवन का सही इस्तेमाल क्या होगा, जब हम कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, कृष्ण भावना को समझते हुए कृष्ण भावना के कार्य को करने का प्रयास करेंगे, वही इस मनुष्य जीवन का सही उपयोग होता है। तो इसीलिए आज के भावार्थ के प्रारंभ में प्रभुपाद हमें कहते हुए यहाँ पे कहते हैं कि ये 4 वर्ण हमें लिए दिए गए हैं, ये चारों वर्ण इस प्रकार से अरेंज किए गए हैं, इस प्रकार से दिए गए कि अगर कोई इन वर्णों का पालन करते जाएंगे तो ग्रेजुअली दे विल अटेन कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो इस प्रकार से चारों वर्ण इनका अरेंजमेंट किया गया है। तो आगे प्रभुपाद कहते हैं द ब्रह्मचारीज और द स्टूडेंट्स अंडर द केयर ऑफ bona fide spiritual master control the mind by abstraining from sense gratification। तो ये 4 वर्ण का 4 आश्रम जो हमारे लिए दिया गया है, तो उन 4 आश्रम में प्रारंभिक हंत या प्रारंभ होता है ब्रह्मचारी आश्रम से। तो ब्रह्मचारी मतलब सेलिबसी। तो वैदिक समय के वैदिक समय के समय पे हम देख सकते हैं जब एक ब्रह्मचारी अपने उपनयन होता है उनका, तो उपनयन होते ही वो एक गुरु का आश्रय लेते हुए गुरु के स्थान को जाते हैं, गुरु के साथ वहाँ पे रहते हैं और गुरु की सेवा करते हुए गुरु के द्वारा वो ज्ञान ग्रहण करने का प्रयास करते हैं। तो ये एक ब्रह्मचारी का जीवन होता है। तो ब्रह्मचारी के जीवन में जैसे हम आजकल देखते हैं, आजकल क्या हो गया है, कलयुग में सब कुछ फॉर्मेलिटी बन जाता है। यहाँ पे सब कुछ जो भी अपने आप को ब्राह्मण कहलाते हैं या किसी भी वर्ग में, किसी भी जात में जो ये उपनयन का संस्कार करते हैं, ये सब कुछ आजकल सिर्फ फॉर द सेक ऑफ रिलीजन बन गया है, सिर्फ नाम का वास्ते पालन करना बन गया है। एक्चुअली उसका मूल आशय क्या है वो पालन नहीं करते, सिर्फ नियम दिया गया है उपनयन कराना है तो अपना उपनयन करते, इतना ही। तो जैसे आजकल हम देखते हैं कलयुग में उपनयन कैसे होता है, कोई मंदिर में या नहीं तो किसी हॉल को बुक करते हैं और वहाँ पे जाने के बाद एक पुजारी को बुलाया जाता है जो प्रोफेशनल है। एक्चुअली वो आराम से, हम देख रहे कभी कभी हमारे मंदिर के बाजू में एक हॉल है जो हम लोग रेंट के लिए देते हैं लोगों को। तो वहाँ पे कोई अगर बाहर से फंक्शन करते हैं, उपनयन का फंक्शन के लेते हैं, तो देखते हैं वहाँ पे कुछ लोग आते हैं जो पैंट शर्ट आराम से पहन के आते हैं, पैंट शर्ट पहन के गाड़ी में आते हैं और वहाँ पे आने के बाद जब देखते हैं सब कुछ रेडी हो रहा है तो जाते हैं रूम को, जाके पैंट शर्ट निकाल के धोती शल्या पहन के आ जाते हैं पुजारी के बीच में रेडी होके। तो वहाँ पे आते हैं, आने के बाद जो उनकी विधि विधान है उसके अनुसार उन्हें उपनयन दिया जाता है। उपनयन देने के बाद जैसे शास्त्रों में दिया गया है उसके अनुसार उन्हें भिक्षा कलेक्ट करनी होती है।
तो जो बालक जिसका बालक का उपनयन हुआ है वो वहीं पे जो भी वहाँ पे उपस्थित थे और कुछ 5 लोगों के पास या 11 लोगों के पास जाते हैं, कुछ भिक्षा ग्रहण करते हैं और जाके वो जो पुजारी है जिन्होंने उपनयन दिया है उनके हाथ में दे देते हैं। तो ये होने के बाद जब ये सब कुछ होता है, 2 घंटे का कार्यक्रम होता है, तो 2 घंटे का कार्यक्रम होने के बाद हो गया, बाद में वो जो व्यक्ति है, जो पुजारी है, वो पुनः अपना ड्रेस बदलते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं और अपना काम के लिए निकल जाते हैं। और ये फैमिली जो जिन्होंने उपनयन किया है वो भी अपना घर को चले जाते हैं। तो बाद में अगले दिन से उनको नॉर्मल रूटीन रहता है, जैसे हर दिन उठते इसी पर्सन का रूटीन रहेगा। तो ये एक्चुअली उपनयन संस्कार नहीं था, जैसे शास्त्र में दिया जाता है, ये उसका सही तरीका नहीं। तो शास्त्रों में जैसे हमारे वैदिक संस्कृति में उस समय में क्या होता था, जैसे ही एक बालक छोटी आयु से जैसे 5 साल को पूरा करते थे, तो उस समय उन्हें एक गुरु को चुनने का एक मौका मिलता था। तो चाहे वो एक बड़े राजा का पुत्र हो सकते हैं या बड़े व्यापारी एक वैश्य के पुत्र हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उन्हें एक गुरु को चुनना था। तो जब उन्हें से गुरु मिल जाते हैं, जैसे एक राजा अगर वो अपने जो राजा ऋषि रहते हैं, अपने आस्थान में जो मुख्य ऋषि रहते हैं उनके पास, तो उनके पास उन्हें भेज देते और वहाँ पे उनका उपनयन संस्कार होता है। तो उपनयन क्या होता था, उपनयन मतलब आज से उनका शिक्षा ग्रहण करने का प्रारंभिक दिन है। तो आज से अभी तक जो भी वो अपने माता पिता के साथ अपने घर में बड़े राजमहल में सभी सुख सुविधा के साथ रहते थे, लेकिन आज से जब उनका उपनयन हो रहा है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, गुरु का आश्रय लेते हुए गुरु के आश्रम में रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 1-2 घंटे का कार्यक्रम है, कार्यक्रम होने के बाद फिर से वापस जाके महल में रहेंगे, नहीं। जब उपनयन हो जाता है, उपनयन मतलब कमिंग नियर टू द स्पिरिचुअल मास्टर, गुरु के पास जाना, उनके समीप जाना, उसे कहते हैं उपनयन। तो उपनयन होने के बाद वो बालक अपने माता पिता का आश्रय छोड़ के गुरु के आश्रय में चले जाते हैं। तो गुरु के आश्रय में उस दिन से लेके अगले 25 ईयर्स तक, मतलब वो शिशु 25 ईयर्स होने तक उन्हें गुरु के साथ उनके आश्रम में रहना पड़ेगा। और वहाँ पे गुरु के आश्रम में रहते हुए गुरु की सेवा करते हुए, हर दिन गुरु की सेवा करते हुए, आश्रम में सफाई करते हुए, आश्रम के कार्य करते हुए, साथ साथ में गुरु से शिक्षा ग्रहण करेंगे। तो गुरु से जो भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, शास्त्र के अध्ययन, शस्त्र के अभ्यास या व्यापार, सभी शिक्षा गुरु से ग्रहण करेंगे। और हर दिन गुरु के लिए बाहर जाते हैं, भिक्षा ग्रहण करते हैं। वो हो सकते हैं चाहे तो एक बड़े राजा के पुत्र हो सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें बाहर जाना पड़ेगा, भिक्षा मांगना पड़ेगा। और जो भी भिक्षा मांग के कलेक्ट करते हैं, वो जो भी उन्हें प्राप्त होता है भिक्षा के रूप में, उस भिक्षा को लेके आके गुरु को देना होता है। और जब गुरु सभी शिष्यों को बुलाते हैं खाने के लिए, तभी उन्हें बैठ के खाना खाना पड़ेगा। तो हमें प्रॉपर कहते हैं एक बार एक जगह पे, अगर मान लीजिए गुरु जब भिक्षा ग्रहण करने के बाद अगर उन्होंने किसी एक शिष्य को खाने के लिए नहीं बुलाया, प्रसाद ग्रहण करने के लिए नहीं बुलाया, तो वो शिष्य को प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकते, उन्हें उस दिन फास्टिंग करना पड़ेगा। तो ये एक नियम था, इस बात के नियम पालन करना पड़ते थे। ऐसा नहीं कि हमने कलेक्ट किया है तो पहले हम खाएंगे बाद में उनको देंगे, या हमने कलेक्ट किया है उन्हें क्यों देना है, ये नहीं था। एक गुरु के लिए वो भिक्षा ग्रहण करते थे और गुरु को देते थे, और प्रसाद के रूप में जो मिलता था जब गुरु देते थे तभी वो प्रसाद ग्रहण करते थे। तो इस प्रकार से एक नियम के अनुसार कठिनाइयों के साथ अपने इंद्रियों को कम में करते हुए एक गुरु के आश्रय में उन्हें शिक्षा ग्रहण करना पड़ता था। तो ये है उपनयन संस्कार। तो हम देख सकते हैं आजकल कलयुग में किस प्रकार से ओरिजिनल उपनयन संस्कार जो है इसका किस भाषा में कॉपी किया जाता है और कैसे
सिर्फ 2 घंटे में एक कार्य खत्म करके, संस्कार खत्म करके निकल जाते हैं। उसके अगले दिन से जिस व्यक्ति से उन्होंने उपनयन लिया है वो व्यक्ति के साथ उनका कुछ भी लिंक ही नहीं रहता, कुछ भी कनेक्शन ही नहीं रहता। तो ये उपनयन संस्कार है। तो इस प्रकार से ब्रह्मचारी मतलब जीवन के प्रारंभिक घट्ट में जब एक गुरु के आश्रम में जाते हैं और उनके आश्रम में रहते हुए सेलिब्रेसी का पालन करते हैं तो उन्हें कहा जाता है ब्रह्मचारी। तो वो पहला आश्रम है। उनके बाद में आता है गृहस्थ आश्रम। तो इस प्रकार से गुरु के द्वारा सभी शिक्षा को ग्रहण करने के बाद जब उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद उन्हें अपने अपने वर्ण के अनुसार कार्य करने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे एक राजा के पुत्र हैं तो उनके वर्ण के अनुसार उन्हें राज्य को संभालने के लिए जाना पड़ेगा। अगर एक वैश्य के पुत्र है तो उन्हें अपने वर्ण के अनुसार अपनी कृषि गोरक्षा करने के लिए जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक ब्राह्मण के पुत्र है तो उनके पास एक ऑप्शन होती है, तो चाहे तो वो उसी गुरु का आश्रम में रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं, ही कैन कंटिन्यू प्रैक्टिसिंग सेलिबसी, या अगर नहीं तो वो गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं। तो गृहस्थ आश्रम मतलब ही कैन गेट इनटू मैरिज लाइफ। तो ये एक सुविधा होती है, एक ऑप्शन होती है उनके पास। तो कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे कंटिन्यूसली, तो इसी प्रकार से जो भी उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया है उसका अपने जीवन में अनुष्ठान करते हुए अपनी साधना में लग जाते हैं। और कुछ लोग अपनी इच्छा के अनुसार गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करते हैं और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अपनी नियमों का पालन करते हुए भक्ति करने का प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मचर्य के बाद में आता है गृहस्थ आश्रम। तो जब गृहस्थ के बाद में जिन्होंने भी गृहस्थ का आश्रम का स्वीकार किया है उनके लिए बाद में वानप्रस्थ आश्रम आता है, जहाँ पे उन्हें अपनी पत्नी के साथ अपने सभी पुत्रों को अपने सभी संपत्ति को सब कुछ छोड़ते हुए सिर्फ पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकलना पड़ेगा। तो वहाँ पे तीर्थ यात्रा में जाते हुए भगवान का दर्शन लेते हुए वैष्णवों से ब्राह्मणों से भगवान के बारे में श्रवण करते हुए उन्हें अपना समय बिताना पड़ेगा। तो ये होती है वानप्रस्थ आश्रम। और जब वो वानप्रस्थ आश्रम पूरा करने के बाद जब संन्यास के लिए तैयार हो जाते हैं तब उन्हें अपनी पत्नी को वापस आके पुत्रों की रक्षा में छोड़ना पड़ता है और इन्हें छोड़ने के बाद वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो ये एक स्टेज बाय स्टेज 4 आश्रम। और जो ब्रह्मचारी आश्रम में रहने के बाद जिन्होंने शादी नहीं किया, गृहस्थ आश्रम नहीं गए, तो वो डायरेक्टली संन्यास भी ग्रहण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 आश्रम हमारे लिए दिए गए हैं भगवान के द्वारा, ताकि चारों आश्रमों के नियमों का पालन करते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ सकें। तो इन 4 आश्रमों में ये जो पहला ब्रह्मचार्य आश्रम है, इसके बारे में आज के श्लोक की पहली पंक्ति में भगवान हमें समझा रहे हैं। तो एक ब्रह्मचारी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है, दैट दे ऑलवेज हियर अटेंटिवली अबाउट द लॉर्ड। तो एक ब्रह्मचारी वो हमेशा अपनी श्रवण शक्ति का उपयोग करते हुए वो भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, इनके बारे में सुनने का प्रयास करें। तो यही उनके लिए एक मुख्य कार्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का मुख्य कार्य यही है, दैट हियरिंग और श्रवणम। उन्हें भागवत श्रवण करना पड़ेगा गुरु के द्वारा, वैष्णव के द्वारा। साथ में भगवान का नाम स्मरण करना पड़ेगा, जैसे हम करते हैं चांटिंग, हरे कृष्ण मंत्र का चांटिंग करते हुए उस चांटिंग को उन्हें सुनना पड़ेगा, हियर करना पड़ेगा। इसी तरीके से भगवान की लीलाओं के बारे में सुनना पड़ेगा। तो ये एक ब्रह्मचारी के लिए रिकमेंडेड प्रोसेस है। मतलब ब्रह्मचारी में उन्हें मूल रूप में ज़्यादा से ज़्यादा समय इसी कार्य में उन्हें एंगेज करना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी वो किस प्रकार की सैक्रिफाइस करते हैं, वो किस प्रकार के यज्ञ करते हैं। भगवान कहते हैं वो यज्ञ करते हैं
फ्रॉम द हियरिंग प्रोसेस। अपने श्रवण सामर्थ्य के द्वारा, जो अपनी श्रवण शक्ति है, उस श्रवण शक्ति के द्वारा वो अपनी मन को, अपनी इंद्रियों को काबू में करते हुए वो यज्ञ करते हैं। तो ये एक ब्रह्मचारी का जीवन है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं इनके बारे में, द ब्रह्मचारीज और स्टूडेंट्स under the care of a bona fide spiritual master control the mind by abstaining from sense gratification. They are referred to in this verse as sacrificing the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind. The brahmacharis here only words concerning Krishna consciousness. Hearing is the basic principle for understanding, and therefore the pure brahmachari engages fully in Hare Namana Kirtana, chanting and hearing the glories of the Lord. तो ये एक ब्रह्मचारी का जीवन होता है। तो ब्रह्मचारी मतलब पूर्ण तरीके से इंद्रिय तृप्ति या किसी प्रकार के इंद्रिय सुख में वो नहीं जाते, पूरी तरीके से 100% सेंस कंट्रोल। और जो भी इंद्रियों को कंट्रोल करने के बाद जो भी समय है, उस पूरा समय जो है भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए लगाना है। एक गुरु का आश्रय में, गुरु के मार्गदर्शन में उन्हें भगवान के बारे में सुनना है, श्रवण करना है। तो ये एक ब्रह्मचारी का जीवन है। तो यहाँ पे कहते हैं आगे प्रभुपाद कि एक ब्रह्मचारी को मुख्यतः क्या करना पड़ेगा? He has to hear about Krishna consciousness. तो हियरिंग मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी सुन सकते हैं। जैसे आजकल देखते हैं हम लोगों को म्यूजिक से बहुत शौक होती है, बहुत आदत होती है म्यूजिक की। तो लोग क्या करते हैं, जो भी उनके मनपसंद गाने हैं, किसी फिल्म के हो सकती है, किसी एल्बम के हो सकती है, तो जो भी उनके मनपसंद गाने होते हैं उन्हें सुनते रहते हैं, बार बार सुनते रहते हैं, इतना समय वो सुनने में लगाते हैं। तो हम देखते हैं लोग जब कहीं पे वो घूमते हैं तो ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के घूमते रहते हैं। मतलब क्या है, दे आर ऑलवेज हियरिंग, लेकिन वो क्या सुन रहे हैं? उनकी जो एक श्रवण शक्ति है, इसका इस्तेमाल वो किस प्रकार से कर रहे हैं? किसी भौतिक विषयों को सुनने के लिए, कोई फिल्म का गाना, किसी एल्बम का गाना सुनने के लिए। तो इस प्रकार से अपने श्रवण शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। तो वो उन्हें अपनी आध्यात्मिक जीवन के लिए कुछ भी सहायता नहीं करेगा, बल्कि उन्हें तो वो भौतिक संसार में और बांध के रखेगा यहाँ पे। तो इसीलिए एक भक्त जो आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो उन्हें अपनी श्रवण शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ भगवान के बारे में सुनने के लिए करना पड़ता है। सो वी आर टू हियर ओनली अबाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो ये हमारे प्रयास होने चाहिए। तो यहाँ पे जो हम देखते हैं कि ये ब्रह्मचर्य के लिए दिया गया है, तो कोई सोच सकता है कि अरे ये तो सिर्फ ब्रह्मचर्य के लिए दिया गया है कि उन्हें हियरिंग करना पड़ेगा, सिर्फ भगवान के बारे में सुनना है, उनके अलावा कुछ और नहीं सुनना है, तो ये तो ब्रह्मचर्य के लिए हो गया। तो हम लोगों के लिए क्या है? एक्चुअली देखा जाए तो एक ब्रह्मचारी उनका समय क्या होता है? दे आर इन द एजुकेशन फील्ड, वो शिक्षा ग्रहण करने के समय में। तो इसलिए उन्हें कहा है कि एक्सक्लूसिवली यही करना है उनके लिए। लेकिन उनके अलावा भी सभी लोग, चाहे आप किसी भी आश्रम में रहो, गृहस्थ आश्रम में रहो या सन्यासी में रहो या कोई भी आश्रम में रहो, अगर हमें भक्ति में आगे बढ़ना है तो ये श्रवणम जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें भगवान के बारे में, भगवान की लीलाओं के बारे में ही हमें श्रवण करना होगा। तो इसी प्रकार से हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे प्रहलाद महाराज जहाँ पे वो नवविध भक्ति के बारे में हमें समझाते हैं, तो वहाँ पे नवविध भक्ति का प्रारंभ वो करते हैं फ्रॉम श्रवणम। हमें सुनना है, श्रवण शक्ति का उपयोग करना है आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने के लिए। तो यही हमारा प्रयास होना चाहिए। इसीलिए हम देखते हैं, इसलिए रूप गोस्वामी भी अपने उपदेशामृता में हमें इसी को समझाते हैं कि एक भक्त को कृष्ण भक्ति के अलावा, भगवान के बारे में उनकी इस विषय के अलावा
किसी भी और वस्तु को सुनने का प्रयास नहीं करना है। जैसे कुछ गॉसिप चलती है, कुछ कमेंट्री चलता है किसी अन्य विषय के ऊपर, जैसे कोई क्रिकेट के ऊपर कमेंट्री करता है, कोई विज्ञान के ऊपर कमेंट्री कर रहा है, कोई हमारी राजनीति के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो हमें इन सभी विषयों को सुनने का प्रयास नहीं करना है। हमें इन सभी विषयों को बंद कर देना है। हमें सिर्फ क्या सुनना है, कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटीज के बारे में। तो जैसे हमने एग्जाम्पल दिया, हमें चांटिंग, भगवान का नाम स्मरण करते हुए उसे सुनने का प्रयास करना है। भगवान के कीर्तन, भगवान के कीर्तन को, जैसे हमारे आजकल तो हमें इतनी अच्छी सुविधा है जहाँ पे यूट्यूब पे अगर आप जैसे देखेंगे तो इतने सारे भजन आपको मिलेंगे, इतने सारे कीर्तन, इतने मेलोडियस कीर्तन आपको मिलेंगे। हाँ, अगर आप 10-15 साल पहले देखेंगे तो ये सुविधा नहीं था, इतने आसानी से कीर्तन एक्सेसिबल नहीं थे सभी लोगों को इंटरनेट के द्वारा, लेकिन अभी इतना आसानी से मिल सकता है हमें। तो इसका सही इस्तेमाल करते हुए हमें कीर्तन का श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन सुनना है, साथ में भगवान के गुणगान, जैसे भागवत के द्वारा या भगवत गीता के द्वारा भगवान के गुणगान, भगवान की इंस्ट्रक्शन, उनकी लीलाएं, ये सभी हमें सुनने का प्रयास करना है। तो इस प्रकार से जो भी भक्त भक्ति में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, वो किसी भी आश्रम में हो सकते हैं, उन्हें अपनी श्रवण शक्ति का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ कृष्ण भावनामृत के लिए ही उपयोग करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे तो प्रभुपाद ने स्पेशली ब्रह्मचर्य के बारे में आप कहते हैं भगवान, लेकिन उनके अलावा सभी लोगों के लिए यही श्रेष्ठ मार्ग कहा जाता है। तो ब्रह्मचर्य के लिए जब पर्टिकुलरली आते हैं तो वो तो सिर्फ हरे नामानु कीर्तन, चांटिंग एंड हियरिंग द ग्लोरीज ऑफ द लॉर्ड, यही उनका मुख्य कार्य होता है। तो हम यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं, हम रेगुलरली हम देख रहे हैं यहाँ पे कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, अलग अलग प्रकार के कृष्ण भगवान के कार्यों के बारे में हम यहाँ पे समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें ये भी है, यहाँ पे एक आता है, वो है श्रवणम, सिर्फ सुनना, और वो भी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज के बारे में। तो ये एक प्रोसेस है। तो बाद में हम देखते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, he restrained himself from the vibrations of material sounds and his hearing is engaged in the transcendental sound vibration of Hare Krishna Mahamantra। तो he restrains, कोई भी भौतिक साउंड आया है, कोई भी भौतिक गाना बजाना, इसके बारे में वो सुनने का प्रयास नहीं करते। ही रिस्ट्रेन, वो अपने आप को रोकते हैं इस प्रकार की श्रवण करने से। सिमिलरली द हाउस होल्डर्स, तो इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में हम देखते हैं, यहाँ पे गृहस्थ आश्रम के बारे में दिया गया है। तो ब्रह्मचारी किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भगवान के कार्य में लगाते हैं, वो हमने देखा। तो अब एक हाउस होल्डर वो किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भगवान के कार्य में लगाते हैं, इसे हम इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में देख सकते हैं, जहाँ पे आप भगवान कहते हैं, शब्दादि विषयान अन्य इंद्रियाग्निशु जुवति, मतलब others sacrifice the objects of the senses such as sound in the fire of sacrifice। तो एक हाउस होल्डर, प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि ये एक हाउस होल्डर के बारे में है। प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पे, सिमिलरली द हाउस होल्डर्स who have some license for sense gratification perform such acts with great restraint। तो एक गृहस्थ किस प्रकार से अपने आप को कृष्ण भगवान के कार्य में एंगेज करते हैं, तो वो यहाँ पे दिया गया। तो एक गृहस्थ के लिए थोड़ी बहुत लाइसेंस दिया गया है। एक ब्रह्मचारी के लिए तो इंद्रिय तृप्ति के लिए, सेंसिटिफिकेशन के लिए कुछ भी मार्ग नहीं है। उन्हें पूरी तरीके से अपनी इंद्रिय तृप्ति को, इंद्रियों को निग्रह करना पड़ेगा और पूर्ण तरीके से अपनी इंद्रियों, मन को काबू में करते हुए भगवान की सेवा करना पड़ेगा। तो एक गृहस्थ के लिए थोड़ी बहुत छूट दिया गया है। और थोड़ा बहुत छूट क्या है, जिसे भावार्थ प्रपंच के सामने समझाते हैं, अ रिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ। तो ये थोड़ा बहुत छूट जो एक गृहस्थ के लिए दिया गया है। तो ब्रह्मचारी स्टेज में तो एक स्त्री का संपर्क कभी भी नहीं आ सकता, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल, वही ब्रह्मचारी कहलाता है, सेलिबसी। लेकिन एक गृहस्थ आश्रम में
उनके लिए एक थोड़ी सी छूट दिया गया है। और थोड़ा छूट क्या है, थोड़ी सी कंसेशन क्या है, वो है जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ बिगेटिंग अ कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, कृष्ण भावनामृत के बच्चों को पैदा करने के लिए वो एक स्त्री का संग कर सकते हैं। तो ये एक कंसेशन गृहस्थ आश्रम में दिया गया होता है। तो ये एक्चुअली एक प्रकार का सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं है जहाँ पे वो अपने आप को सेक्स लाइफ में एंगेज कर रहे हैं, लेकिन इट इज विथ रिस्ट्रिक्शन। तो ऐसा नहीं कि कुछ लोग इसे सोचते हैं कि गृहस्थ हो बन गए या शादी कर लिया मतलब अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ, जैसे चाहे वैसा हम एंजॉय कर सकते हैं। ये एक्चुअली गृहस्थ आश्रम नहीं है। अगर इस प्रकार से कोई अपना इस विचार से अगर कोई शादी करेगा तो उन्हें गृहस्थ नहीं कहते हैं, उन्हें कहते हैं गृहमेदी, जहाँ पे वो गृहस्थ आश्रम का पालन नहीं कर रहे, वो जैसे अपनी इच्छा होती है वैसे इंद्र सुख प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उन्हें कहा था गृहमेदी। तो गृहस्था मतलब सेंस ग्रेटिफिकेशन में थोड़ा छूट दिया गया है, लेकिन इट इज विथ रिस्ट्रिक्शन। जैसे क्या है रिस्ट्रिक्शन, जस्ट टू बिगेट कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन, तो ये एक रिस्ट्रिक्शन है। तो गृहस्था जब वहां पे इस प्रकार की थोड़ी बहुत छूट दिया गया है, इस छूट के द्वारा उन्हें क्या करना पड़ता है, पूरी तरीके से अपने मन को, अपने इंद्रियों को काबू में करना पड़ता है। तो यही बात है प्रभुपाद कह रहे हैं। प्रभुपाद यहाँ पे कहा था householders who have some license for sense gratification, there are some license for sense gratification, और लाइसेंस किस प्रकार से है वो भी हमें समझाया, तो उसी प्रकार से उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। परफॉर्म सच एक्ट विथ ग्रेट रिस्ट्रेंट, इस प्रकार से अपने आप को, अपने आप के ऊपर एक रोक लगाते हुए, अपने आप को काबू में करते हुए उन्हें इस प्रकार से नियम का पालन करना पड़ेगा। आगे प्रभुपाद कहते हैं सेक्स लाइफ, intoxication, meat eating are general tendencies of human society, but a regulated householder does not indulge in unrestricted sex life and other sense gratification। तो ह्यूमन सोसाइटी में, हमारे मानव जनाब में हम ले सकते हैं, ये हमारी कॉमन टेंडेंसी है जहाँ पे हमारा आकर्षण इन वस्तुओं के ऊपर नॉर्मली जाता है, जैसे मांसाहार या इंटॉक्सिकेशन, किसी मादक पदार्थ का सेवन, या सेक्स लाइफ, इंद्रिय तृप्ति। तो जनरली इन विषयों के बारे में हमारी अट्रैक्शन जो है वो नेचुरल से है ऑलरेडी, लेकिन इस नेचुरल अट्रैक्शन को हमें विथ रूल्स एंड रेगुलेशन हमें रोकना पड़ता है। अब जैसे विषय आती है मीट ईटिंग और इंटॉक्सिकेशन के बारे में, तो इन दोनों को तो हमें पूर्ण तरीके से रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कुछ भी लाइसेंस मीट ईटिंग के लिए या इंटॉक्सिकेशन के लिए दिया गया होता है, नहीं। तो इन दोनों को तो हमें पूरी तरीके से रोकना पड़ता है, पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब सेक्स लाइफ के बारे में आती है तो इट इज इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्डेज है मटेरियल संसार, भौतिक संसार में, तो इतना आसान नहीं है कि सभी लोग इससे आसानी से मुक्त होने के लिए। तो इसीलिए एक थोड़ी सी लाइसेंस दिया गया है कि अगर आपको इस प्रकार से सुख पाना है, देन ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बिगेटिंग कृष्णा कॉन्शियस चिल्ड्रन। ये जैसे हम देखते हैं फैमिली प्लानिंग या कुछ अलग अलग सुविधा, जैसे हमारे मॉडर्न साइंस हमें दिखाते हैं, इसके द्वारा हम अनरिस्ट्रिक्टेड सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, ये एक्चुअली शास्त्रों के अनुसार नहीं है, ये सभी एक्चुअली शास्त्रों का विरुद्ध है। तो वहाँ पे लाइसेंस दिया गया है कि थोड़ा लाइसेंस, ताकि आप भक्ति में आगे बढ़ने के लिए इस प्रकार से आप नियम का पालन करते हुए गृहस्थ आश्रम को निभा सकते हैं। तो ये उन्हें करना पड़ेगा। सो दे हैव टू इंडल्ज विथ सो मच ऑफ रिस्ट्रिक्शन, दे हैव टू फॉलो दिस। देन मैरिज ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इज देयरफॉर करंट in all civilized human society, because that is the way for restricted sex life। तो हम इसी हमें प्रॉपर एग्जांपल देते हैं कि ये सिर्फ हमारे सनातन संस्कृति की बात नहीं है, बल्कि जो भी एक समाज हम देखेंगे जो सिविलाइज्ड कहा जाएगा,
तो उन सभी सिविलाइज सोसाइटी में ये मैरिज, एक शादी, इसका एक संस्कार उनके लिए दिया गया है। क्यों? ताकि हम अपने आप को अनरिस्ट्रिक्टेडली किसी जैसे ही मन चाहे वैसे मिंगल होने से अपने आप को रोकने के लिए ये एक सुविधा सभी समाज में दिया गया है। चाहे वो किसी भी समाज में हो सकता है, जैसे अलग अलग पंथ में हो सकता है, उनमें भी ये संस्कार हम देख सकते हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है ताकि हमें एक तरफ से रिस्ट्रिक्ट कर सके। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे एक शादी होता है तो अ पर्सन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मिंगल विथ ओनली वन वुमन। तो एक रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अगर शादी नहीं है तो जैसे प्राणी वो क्या करते हैं, कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं होने, किसी एक प्राणी के साथ संभोग करना है, दे हैव नो रिस्ट्रिक्शन फॉर देयर सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो इस प्रकार से मनुष्य नहीं होना है, इसीलिए उन्हें ये संस्कार दिया गया है, एक शादी का संस्कार, जहाँ पे उन्हें रिस्ट्रिक्ट किया जाता है टू मिंगल ओनली विथ वन वुमन और विथ वन पार्टनर। तो ये एक रिस्ट्रिक्शन हम देख सकते हैं सभी समाज में, जो भी सिविलाइज्ड हम कहा जाता है, तो उन समाज में हम इस प्रकार के रिस्ट्रिक्शन देख सकते हैं। सो दिस रिस्ट्रिक्टेड unattached sex life is also a kind of yajna, because the restricted householder sacrifices his general tendency towards sense gratification for higher transcendental life। तो जब एक गृहस्थ अपने गृहस्थ आश्रम का सही प्रकार से पालन करते हुए अपने इंद्रिय तृप्ति की भावनाओं को वो जब सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो वो भी एक यज्ञ कहलाएगा। तो इस यज्ञ करते हुए वो भी अपनी भौतिक संसार के बंधनों से मुक्त होते हुए आध्यात्मिक जीवन में प्रगति पाने का प्रयास कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक जीवन की प्रगति पाने के लिए ही इस प्रकार से वो यज्ञ करते हैं। और वो यज्ञ क्या है, तो किस प्रकार की एक्टिविटी वो कर रहे हैं, और ये है कि वो अपनी इस जनरल टेंडेंसी, जो उनकी एक टेंडेंसी है इंद्रिय तृप्ति के लिए जाने का, तो उस टेंडेंसी को वो यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये एक कार्य है जो एक गृहस्थ कर सकते हैं, जो कृष्ण भावनामृत के एक्टिविटी कहलाता है। और जैसे इसके बारे में आगे भी एक श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में जो धर्म के अनुसार जो सेक्स लाइफ होती है, इट इज माय रिप्रेजेंटेशन। मतलब इतना शुद्ध है एक्चुअली, जो धर्म के अनुसार जो संभोग किया जाता है वो भगवान के रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। सो इट इज इन सच अ प्योर स्टेट, जहाँ पे एक कृष्ण भावनामृत की बच्चों को पैदा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। सो दैट इज रिकमेंडेड फॉर अ गृहस्थ। तो इस प्रकार से गृहस्थ अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्य में एंगेज कर सकते हैं। तो आज के श्लोक में देखा कि ब्रह्मचारी और गृहस्थ किस प्रकार से वो कृष्ण भावना के कार्य कर सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार से कृष्ण भावना के कार्य में एंगेज कर सकते हैं, ये आज के श्लोक से हमने देखा। तो साथ में हमने ये भी समझा कि चाहे हम किसी भी आश्रम में क्यों हो, चाहे ब्रह्मचारी या गृहस्थ या किसी भी आश्रम या किसी भी वर्ण, इन नियमों का पालन हम कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम भी कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज में भाग ले सकते हैं। तो ये विचार आज के श्लोक से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे हम समाप्त करेंगे आज के लिए। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।